वेल सो आज के स्मैकडाउन में तो मज़ा ही आ गया भाई। मीन्स पूछो मत कि जो रोमन रेंज की टीम और जो पूरी की पूरी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम में जो आज ब्रॉल हुई है, जो ब्रॉल हमें देखने को मिली है, जिसमें ब्लड लाइन की टीम के पूरे छक्के छोड़ा दिए ड्रू मैकिंटायर की टीम ने। और इसी के साथ साथ हमें आज के स्मैकडाउन के शो में ब्रे वाइट का एक धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें ब्रे वाइट की भी बेइज्जती हो गई एज एले नाइट ने उनको छपाछप कान के नीचे 2 बजा दिए। बट एनी हाउ ब्रे वाइट ने बैक स्टेज जाके उसका बदला बहुत ही अच्छी तरीके से ले लिया। सो पूरी की पूरी आज के स्मैकडाउन के हाईलाइट्स हम इस वीडियो में 10 मिनट में कवर करने वालों। पूरी की पूरी शो के हाईलाइट सिर्फ 10 मिनट में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आजकल के हमारे स्मैकडाउन के शोज चल रहे हैं, उन्हें देखकर तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सर्वाइवर सीरीज का इवेंट होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ऐसा हमें हर एक शो में, हर एक मैच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अमेजिंग देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर की टीम देखने को मिलती है। सो ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन की जगह एक धमाकेदार एंट्रेंस लेते हैं। एज स्मैकडाउन के किसी भी हर समय ब्लड लाइन ही सबसे पहले एंट्रेंस लेती है, बट आज के शो में हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स और उनके साथ साथ ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस देखने को मिलती है। सो ये चारों के चारों सुपरस्टार्स एक प्रोमो करने के लिए आए होते हैं। सर्वाइवर सीरीज में उनका मैच होने वाला होता है ब्लड लाइन के अगेंस्ट। तो ये कह रहे होते हैं कि ब्लड लाइन की वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, एज प्रोमो में खुद की बड़ाई मार रहे होते। और इसी के साथ साथ वो एक मिस्टीरियस 5th नंबर के अपोनेंट की भी बात कर रहे होते एज सर्वाइवर सीरीज में 5-on-5 मैच होने वाला है। सो ब्रॉलिंग ब्रूट्स की ओर से एक 5th मिस्टीरियस अपोनेंट को उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया। सो उसके बारे में जैसे वो बातें कर रहे होते वैसे सैमी ज़ीन आ जाते और सैमी ज़ीन इंटरप्शन में कह देते कि आज उनका बुज के साथ एक मैच होने वाला है, तो उसके बारे में तुम भूलना मत। वो कहते हैं कि वो ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बुज की धज्जियां उड़ाने वाले। सो वैसे ये प्रोमो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच बिटवीन द रिकोशेट वर्सेस द मुस्तफ़ा अली। तो सबसे पहले ये मैच में हमारे रिकोशेट की जीत हो जाती है एज रिकोशेट मुस्तफ़ा अली को पिन कर देता है। और फिर ये मैच के तुरंत बाद हमें एक और सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन द मैडकैप मॉस वर्सेस द केरिन क्रॉस। और केरिन क्रॉस के साइड से उनकी वाइफ होती है, तो एज एक्सपेक्टेड केरिन क्रॉस की वाइफ के थ्रू इंटरप्शन केरिन क्रॉस से मैच जीत जाते हैं। केरिन क्रॉस मैच के एंड में उनके अपोनेंट को एक क्रॉस जैकेट में जकड़ लेते हैं, जिसके कारण हमारे मैडकैप मॉस बेचारे पूरे के पूरे बेहोशी हो जाते हैं। एंड बाय सबमिशन हमारे केरिन क्रॉस भी ये मैच जीत जाते हैं। और फिर अब बारी आ जाती है हमारे आज के वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट्स की, जो कि होता है ब्रे वाइट का सेगमेंट। तो सबसे पहले ब्रे वाइट उनकी एक मिस्टीरियस धमाकेदार प्यारी एंट्रेंस लेते हैं, प्यारी नहीं डरावनी कह सकते हैं हम। सो इनकी एक डरावनी एंट्रेंस लेते ब्रे वाइट। सो ब्रे वाइट उनका एक प्रोमो कर रहे होते हैं और ब्रे वाइट उसके प्रोमो के साथ साथ एले नाइट के भी बारे में वो बातें कर रहे होते हैं कि एले नाइट को उन्होंने पिछले हफ्ते के शो में बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। सो एले नाइट ब्रे वाइट के सामने रिंग के अंदर खड़े हो जाते और एले नाइट कहते कि जो तुमने मुझे पिछले हफ्ते मारा था वो बहुत ही बुरा था। ब्रे वाइट कहते हैं उनके प्रोमो में कि मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, हमें सच का साथ देना है, मुझे एक बेटर वर्जन बनना है खुद का। और वैसे ही साथ साथ ब्रे वाइट बोलते हैं कि एले नाइट के बारे में वो थोड़ी सिंपैथी दिखाते हैं कि एले नाइट को मैंने मारा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर एले नाइट भी बाहर आ जाते हैं और फिर एले नाइट ब्रे वाइट से कहते हैं कि तुमने मुझे मारा जिसे देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बुरा लगा। सो फिर ये सुन के ब्रे वाइट एक गुड बॉय की तरह एले नाइट के सामने आके कहते कि भाई मैंने तुझे मारा, मुझसे गलती होगी, बट तब तू भी मुझे मार सकता है। सो ब्रे वाइट कहते हैं एले नाइट से कि भाई तू भी मुझे मार ले। और फिर एले नाइट ब्रे वाइट का इसी सुनते हुए एक छमाट लगा देते ब्रे वाइट के कान के नीचे। और वैसे ही एले नाइट ये करके रिंग छोड़ के जा रहे होते, बट जैसे ही एले नाइट रिंग के नीचे उतरने जा रहे होते हैं तो ब्रे वाइट उनसे कहते हैं कि रुको भाई, चलो हम दोनों का हिसाब चुट्टा हो गया, इक्वल हो गया जो भी हमने किया था, अब एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते। सो ब्रे वाइट एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने जाते एले नाइट से। सो जैसे ही ब्रे वाइट ने हाथ बढ़ाया तो फिर से एले नाइट को पता नहीं क्या खुजली मची, एले नाइट ने फिर से ब्रे वाइट को एक और चमाट लगा दी। सो जिससे सुन के ब्रे वाइट के मतलब एंग्री वाला जो चेहरा था ब्रे वाइट का वो बहुत ही डरावना था। और वैसे ये सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। बट अब बैक स्टेज जब एले नाइट ब्रे वाइट को मिलते हैं तो ब्रे वाइट ने जो एले नाइट की हालत करी थी मीन्स वो देखने लायक थी। मीन्स एडवर्टाइजमेंट के बाद पूरे के पूरे एले नाइट हमारे बेहोश पड़े होते बैक स्टेज। और उसी के साथ साथ एले नाइट के ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेस, डब्बे, मारने के इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी मशीन से ऊपर उनके ऊपर पड़ी होती है और एले नाइट पूरे बेहोश पड़े होते हैं। सो इस तरीके से ब्रे वाइट से पंगा लेना एले नाइट को पड़ गया भारी। के बाद बारी आती है हमारे एक और इंटरेस्टिंग मैच की, जो कि होता है बिटवीन द शायना बैसलर वर्सेस द शॉर्टजी। तो सबसे पहले शायना बैसलर उनकी एंट्रेंस लेती है और उनके साथ होती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी। तो सबसे पहले ये दोनों सुपरस्टार्स एंट्रेंस लेते हैं और फिर इसके बाद एंट्रेंस ले लेती है हमारी शॉर्टजी भी। तो मैच के स्टार्टिंग में ही दोनों सुपरस्टार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, बट रोंडा राउजी की ओर से हमें एक इंटरप्शन देखने को मिला। वो शॉर्टजी को इंटरप्ट करने की कोशिश करती है और इसी का फायदा उठा लेती है हमारी शायना बैसलर, बट मैच शायना बैसलर जीत नहीं पाती है, मैच शॉर्टजी जीतती है। और मैच के एंड में हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है कि रिक्वेल राउंड क्वीज एंट्रेंस लेती है एज रोंडा राउजी हमारी
शॉर्ट्जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। सो रिकल रोड्रिग्ज़ इनको बाहर आती है। शायना बेसलर ये देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि रिकल रोड्रिग्ज़ कहाँ से आ गई, और फिर शॉर्ट्जी एक रोल अप कर देती है और रोल अप करके फटाफट पिन हो जाता है। एंड बाय पिनफॉल हमारी शॉर्ट्जी ये आज का मैच जीत जाती है। और फिर शॉर्ट्जी मैच जीतने के बाद तुरंत ही रिंग छोड़ के भाग जाती है और रोंडा राउजी और शायना बेसलर की रिंग के बीचों बीच ऐसी पुंगी बच जाती है। वो बस देखते रह जाते हैं एक दूसरे को और मैच हार के वो बैठे रहता चुपचाप। और फिर मेन इवेंट के ठीक पहले हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है बिटवीन द ब्रॉन स्ट्रोमन एंड न्यू डे वर्सेस द इम्पीरियम। तो सबसे पहले इम्पीरियम की टीम उनकी एक बहुत ही डिसेंट से और एक प्यारी एंट्रेंस लेती है, और फिर इसके बाद एंट्रेंस होती है हमारे न्यू डे की, और फिर लास्ट में एंट्रेंस होती है हमारी ब्रॉन स्ट्रोमन की। सो एज ये 6 के 6 सुपरस्टार्स बहुत ही तगड़े सुपरस्टार है WWE के, जो 6 के 6 सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। बट एनी हाउ एट लास्ट द न्यू डे और ब्रॉन स्ट्रोमन की टीम में मैच जीत जाती है। इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे को ये लगा कि जब जेवियर वुड कायसर को पिन कर रहे होते तब पीछे से इम्पीरियम के एक मेंबर गुंतर आ रहे होते उनको पिन रोकने के लिए। फिर वैसे जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग के अंदर आते हैं वैसे गुंतर वापस से डर के रिंग छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर वैसे ही हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन और न्यू डे की मैच जीत जाती है। और फिर ये मैच खत्म होने के बाद बारी आ जाती है हमारे आज के शो डाउन, द वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट ऑफ द टुडेज बिटवीन द सैमी ज़ेन वर्सेस द बच। सो मेन इवेंट के अंदर सबसे पहले ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर उनकी एक बहुत ही धमाकेदार एंट्रेंस लेते हैं, और फिर इसके बाद एंट्रेंस होती है हमारे ब्लड लाइन आर्मी की। एक सैमी ज़ेन के एंट्रेंस सॉन्ग पे सैमी ज़ेन द उसोस और सोलो सिकोवा एंट्रेंस लेती है, रोमन रेंस नहीं आती इनके साथ। फिर मैच स्टार्ट होता है, मैच की स्टार्टिंग से ही दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और फिर कुछ मिनट तक ये मैच बहुत ही अच्छा चला। मैच के शुरुआती मिनट अच्छे गए, बट फिर बाद में वही डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई, एंड एट लास्ट फिर बच सैमी ज़ेन को बाय डिस्ट्रैक्शन ये मैच जीत जाता है। और फिर मैच खत्म होने के तुरंत बाद जैसे ही पिन होती है वैसे सोलो सिकोवा रिंग के अंदर आके बच को एक स्पिनिंग सोलो लगा देते और रिंग के बीचों बीच उनको धराशायी कर देते। और फिर जैसे ही सोलो सिकोवा मैच खत्म होने के बाद बच को उठा के पटकते, फिर वहाँ से शुरुआत होती है आज की सबसे धमाकेदार सेगमेंट की। सोलो सिकोवा के अटैक करने के बाद तुरंत ही ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर भी इनकी ब्रॉल में शामिल हो जाते हैं। सो ये चारों को चारों सुपरस्टार बहुत ही एक दूसरे को, कोई यहाँ मार रहा है, कोई रिंग के बाहर मार रहा है, कोई रिंग के अंदर मार रहा है। ये ब्रॉल पूरी की पूरी मजेदार, मतलब हम घर बैठे बैठे इतने चिल्ला रहे थे कि भाई ये ब्रॉल शुरू हो चुकी है। और फिर जैसे ही ये ब्रॉल के आगे बढ़ती गई ये ब्रॉल, वैसे ही जो ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम है उनका पतरा भारी होता गया, और ब्लड लाइन मतलब नीचे जाती रही, उनको मारते रहे ब्लड लाइन के मेंबर्स को। बट जब ऐसा लगने लगा कि ब्लड लाइन हार रही है, ब्लड लाइन इस ब्रॉल में नीचे गिर रही है, फिर वैसे एंट्रेंस होती है हमारी ट्राइबल चीफ की। तो रोमन रेंस की एंट्रेंस म्यूजिक बजती है और रोमन रेंस के साथ पॉल होमन होते हैं, और रोमन रेंस एक वीर योद्धा की तरह बहुत ही छाती तान के रिंग के अंदर रिंग की तरफ बढ़ते, और बढ़ते बढ़ते जैसे सामने आते बीच और रीच को तो सामने आते हैं उनको एक धमाकेदार सुपरमैन पंच लगा देते, और फिर ऑन द अदर हैंड एक स्पीयर लगा के वो ये ब्रॉल में फिर से नई जान डाल देते। और फिर रिंग के अंदर ड्रू मैकिंटायर मौजूद होते हैं जो रोमन रेंस का स्वागत करने के लिए पहले से खड़े होते। और फिर जैसे ही रोमन रेंस रिंग के अंदर बढ़ते और ड्रू मैकिंटायर उनकी टी शर्ट उतारते तो इन दोनों के बीच में भी ब्रॉल शुरू हो जाती है, और फिर सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को मारने के लिए। तो रोमन रेंस और सैमी ज़ेन मिलकर ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही जम के मारते, और फिर ब्लड लाइन का फिर से पतड़ा भारी हो जाता है इस ब्रॉल के अंदर। और फिर अब होता है करिश्मा ऐसा होता है कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स के सबसे लास्ट के सबसे 5वें मेंबर्स वॉर गेम के अंदर जो कि होते हैं केविन ओवंस, उनका एक कमबैक देखने को मिलता है। और फिर जैसे केविन ओवंस की म्यूजिक बढ़ती है वैसे केविन ओवंस सारे के सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स के ऊपर हावी होने लगते हैं, और सारे के सारे ब्लड लाइन मेंबर्स की वो अच्छी तरीके से कुटाई करते हैं रोमन रेंस को भी मिला के। और केविन ओवंस के आते पूरी की पूरी ब्रॉलिंग ब्रूट्स इंचार्ज हो जाती है, और फिर ब्लड लाइन को मिलके सारे के सारे मिलके रिंग के बाहर भगा देते। रोमन रेंस को भी रिंग के बाहर ड्रू मैकिंटायर उनका फिनिशर मूव लगा के बाहर भगा देते, और केविन ओवंस और रोमन रेंस की ब्रॉल में केविन ओवंस रोमन रेंस को एक बहुत ही धमाकेदार स्पाइन बस्टर लगा देते और रोमन रेंस को उठा के बाहर फेंक देते। और फिर पूरी की पूरी ब्रॉलिंग ब्रूट्स ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवंस रिंग के अंदर राजाओं की तरह खड़े होते, और रोमन रेंस और उनके साथ पूरी ब्लड लाइन और सैमी ज़ेन बाहर मतलब पड़े होते। सो इसी तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेगमेंट, एंड बट वी होप कि आने वाले कुछ एपिसोड में स्मैकडाउन सर्वाइवर सीरीज से कुछ दिनों पहले हमें ब्लड लाइन का एक कमबैक देखने को मिलेगा। ये हम सब ब्लड लाइन के फैंस के दिल में चाहते हैं कि ब्लड लाइन सर्वाइवर सीरीज से कुछ दिन पहले कमबैक सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा। सो इस हफ्ते के स्मैकडाउन की बेस्ट बात तो ये लगी केविन ओवंस का कमबैक, और आज का मेन इवेंट का सेगमेंट ब्रॉल, ये बेस्ट मोमेंट था आज के स्मैकडाउन में। तो आपको बेस्ट क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।